नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की हम्द और जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले व अस्हाब पर दरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक, इकराम के लायक आस्ताना-ए रहमत के ज़ेबे से ज़्यादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अली सुल्तान हमदानी साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, उनके बरादर मुअज़्ज़म बरादर अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोइनुल हक शाह साहब हमदानी ज़ीदा मजदुकुम, ख़तीबुल इस्लाम बज़्म मोहब्बत के शहर यार पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब जमाती ज़ीदा मजदुकुम, सादात किराम, मशाइख़ अज़ाम, उलमाए किराम, अरबाब इल्म व दानिश, मेरी गुफ्तगू सुनने वाले इज़्ज़त के लायक सामीन व नाज़रीन, मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ और मैंने इज़्ज़त पाई सूरह आले इमरान की आखिरी आयत की तिलावत करने की। आज जो मुख्तसर खिताब आपके सामने करना चाहूँगा, इसी आयत की रोशनी में चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। हैदर हैदर करना तो बख्त की बात है, जिसके बख्त में होगा वो खुद ही कर लेगा। मारूज़ात पर तवज्जो जा रहा हूँ। या करीमा 4 अहकाम पर मुश्तमिल है और एक इसमें खिताब है और आखिर में
एक नतीजा दिया गया है कि जो लोग ये 4 काम कर लेंगे उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या तब्दीली आएगी, उनका माइंड सेट किस तरह तब्दील होगा। कहा गया है कि लअल्लकुम तुफ्लिहून। जिस वक्त लअल्ला का कलिमा अल्लाह की तरफ मंसूब हो तो वो माना ज़न का नहीं देता, यकीन का देता है, और एहतिमाद का माना पैदा करता है। रब्बे करीम ने कहा कि अगर ये तुम 4 काम कर लो तो यकीनी अमर है कि तुम कामयाब होगे, फलाह पाओगे। नाज़रीन और सामीन, कभी आपने कामयाबी या कामयाब लफ्ज़ पर गौर किया है कि ये क्या चीज़ है कि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं? मेरा बच्चा कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, फलां कामयाब न हो सका। असल में गौर करेंगे तो जैसे अखरोट को तोड़ो तो अंदर से गिरी निकल आती है, इस लफ्ज़ में गौर करेंगे अल्लाह का नूर नजर आने लग जाए। लअल्लकुम तुफ्लिहून, यह रास्ता तुम्हारी कामयाबी का। कामयाब, काम अलग है, याब अलग है। याफ्तन मस्दर से है, यानी काम हो जाएगा। जिस आदमी ने जो इरादा किया कि मेरा ये काम हो जाए, जिस वक्त उसका काम हो जाए तो कहते हैं कामयाब हो गया, कि उस काम को पा लिया उसने। इसी तरह लअल्लकुम तुफ्लिहून, इसकी मिसाल कुरान मजीद ने दी फलाह। काश्तकार को और किसान जो सारा दिन खलवानों पर खेतों में काम करता है, उस काश्तकार को फलाह कहते हैं। तो असल में जिस वक्त वो बीज ज़मीन में बोता है तो उसका इरादा ये होता है कि ये उगे, लहलाती फसल बने, और फिर उस फसल के साथ सिट्टे लगें, बालियां हों, फिर उनमें दाने लगें। तो जिस वक्त दाना ज़मीन में वो दबाता है, वो दाना मिट्टी के पेट में चला जाता है। कुछ अर्सा के बाद जब उसको मौसम की धूप पानी जिस वक्त मुयस्सर आ जाता है तो आप एक दाने के बजाय कई मन दाने लेकर घर आते हैं तो कहा जाता है ये फलाह पा गया, यानी इसने जो इरादा किया था उस इरादे के दरख्त के साथ फल लग गया और वो फल लेकर घर आ गया। मौजू तो मेरा यहीं एस्टैब्लिश हो गया कि तुराब ज़मीन को दाना हवाले करें तो कामयाबी मिल जाती है। अबू तुराब के हवाले दिल करें तो अल्लाह क्या अता करता है। सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरे। मैं अर्ज करता चलूँगा कि ज़मीन भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। कोई बंजर होती है और कोई फसल देने वाली होती है।
सारी जमीनों के अंदर फसलें नहीं पैदा होती, कई जमीनें थोर भी होती हैं और वहां से फसल नहीं उगती। लेकिन अबू तुराब ऐसी मिट्टी का बाप है कि जहां जो दाना डाले वो रहता नहीं है, उगता ही उगता है और नशो नमा पाता है। रब करीम ने कहा कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, ना जिद है, ना हमारा तासुब, ना हमारी लड़ाई। मैं तो करोड़ों सुन्नियों 25 साल तक तुम्हारा रहबर रहा हूं, तो जो सबक मैंने 25 साल पढ़ाया है मैं खुद उसको नहीं भूल सकता। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि सामने सेब पड़ा हो तो मैं उसको अमरूद कह दूं और अमरूद पड़ा हो तो उसको मैं सेब कह दूं। हकायक बदले नहीं जाते, जैसे हकायक नहीं बदले जाते, आगोश रहमत जो ईमान को तरक्की देती है उन कुदसी लोगों को भूला नहीं जा सकता। मुस्तफा भी और मुर्तजा भी तुम्हारी मंजिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू। अब ये मैं आपको मालूम है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि मेरे मुखालिफ भी मुझे सुनते हैं और मोहब्बत करने वाले भी सुनते हैं। मुखालिफ इसलिए सुनते हैं कि कोई बिगड़ा तिगड़ा लफ्ज़ मिल जाए तो हम मिल जाता है, किसी को शुख मिल जाता है, किसी को शाहत मिल जाता है। लेकिन याद रखो लफ्ज़ों के साथ खेलने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल के लिए कुरान मजीद ने एक गंजीना रहमत दिया है, एक रहमत का गुलिस्तां तुम्हारे सामने कुरान मजीद ने। अगर माना निकले तो आप निकालें, अगर ना निकले तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। मैं तो उस दिन लाहौर में कह रहा था, मैं मुंह से कहता ही नहीं कि हैदर हैदर करो, ये लोग खुद ही मुझे देख के शुरू हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात रब्बे करीम ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। इस पूरे जलसे में जितने ईमान वाले हो कितने खुशबख्त हो कि खुदा तुमसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि ऐ ईमान वालो। मुझे बताइए, ये कोई तासुब थोड़ा ही है कि लखीवाल शरीफ का एक साकिन हो, रहने वाला हो, और जब अल्लाह कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसका कलमा उसके अंदर जिस वक्त जोश मारे और वो महसूस करे कि मैं कितना खुशबख्त हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। बहुत बड़े बख्त की बात है। ईमान ईमान। अगर दुनिया में आपसे कोई पूछे कि सबसे अफजल चीज़ क्या है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सअल्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से पूछा, अय्युल अमाल अफदल या अय्यु शैइन अफदल, क्या चीज़ अफजल है? तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल ईमानु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। सबसे अफजल चीज। आप के शहर के अंदर अरबपति भी होंगे, करोड़पति भी होंगे, लेकिन जमीन आसमान की दौलत इकट्ठी कर लें तो फजीलत का ताज उनके सर पर नहीं सजता। और अगर ऐसे जमींदार भी मेरे वतन के अंदर हैं कि 6-6 घंटे उनकी जमीनों से ट्रेन चलती है, गाड़ी चलती रहती है, लेकिन ज़मीनें इकट्ठी करने से भी फजीलत नहीं मिलती।
ताजदार रहमत से पूछा गया सबसे अफजल क्या चीज है, तो हुजूर ने फरमाया कल ईमान बिल्लाह व बि रसूलिही, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान। ईमान अफजल है। जिस वक्त ये सीने में आए तो बंदा बैठता फर्श पर है और उसकी अजमत के पुरेरे सरे अर्श लहराने लग जाते हैं। अब मेरी बात सुनो और गौर करके सुनो। चाहता है तो गिरफ्त करो, चाहते हैं तो दिल में डालो। अगर आपसे कोई पूछे तो इस कायनात में हुजूर की जात के बाद सबसे ज्यादा ईमान किसने इकट्ठा किया, किसके सीने में ईमान की हरारत। ईमान वालों सबको सलाम। लेकिन जिस वक्त ग़ज़वा अहज़ाब हुआ तो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये सूरमा मुशरिकीन का आया लड़ने के लिए, कौन इसका मुकाबला करेगा। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर मैदान का हो। जो काम मुज़म्मिल शाह साहब कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूं ये सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरे भाई हैं और इज्जतें इनको देना इनका हक है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, बात वो सच्ची होती है, सोने की डली होती है जो हुजूर ने फरमाई हो, रहमत आलम ने फरमाई हो। सोशल मीडिया की जंग में ये नेकबख्ती तो न करें कि हुजूर की बातें बदल दें और रहमत आलम की बात को सीने में न उतारें। शौक है आपका, जिससे चाहे मोहब्बत करें। बरगद से मोहब्बत करें, कीकर से मोहब्बत करें, बबोल से मोहब्बत करें। मोहब्बत आपका हक है, लेकिन हुजूर की बात बदलना आपका हक नहीं है। ग़ज़वा अहज़ाब में फिर हुजूर ने कहा ऐन अली, अली कहाँ है। मौला अली जिस वक्त तशरीफ लाए 3 दफा खड़े हुए, कहा हुजूर मैं मुकाबला करूंगा। अली को अल्लाह ने बनाया ही मुस्तफा के दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए अल्लाह ने अली को ढाल बना दिया। और आप 3 दफा आप ही खड़े हुए। तो जिस वक्त मैदान में इश्क की बारान रहमत को बरसते हुए अली पर हुजूर ने देखा, तो हुजूर ने देख के कहा जिसने सारा ईमान देखना हो वो अली को देख ले। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जिसने सारे का सारा ईमान, सारे का सारा ईमान देखना हो वो अली को देखे, और जिसने सारा कुफर देखना हो वो उधर देखे। इस जुमले का माना आप नहीं समझे। इसका माना ये है कि कुफर के जितने रंग हैं आज इस काफिर में नजर आ रहे हैं, और ईमान के जितने रंग हैं वो अली में नजर आ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। वैसे प्यार से बात करने लगा हूं। तरफ अगर किसी से पूछो ये चीज एक मन पड़ी हुई है, एक छटांग पड़ी हुई है, तो जो आदमी कहे छटांग को ये मन है और ये छटांग है, आप उसको क्या कहेंगे। मैं नहीं कहता कुछ, लोग खुद ही कहते रहते हैं, फतवे भी खुद ही देते रहते हैं, सोचते भी खुद हैं। अल्लाह के फजल मुझे अपने लफ्जों पर गिरफ्त है। लेकिन मन छटाक नहीं होती और छटाक मन नहीं होता। जमीन आसमान नहीं होती, आसमान जमीन नहीं होती। चांद सूरज नहीं होता और सूरज चांद नहीं होता। और याद रखना, जिसके अंदर सारा ईमान हो आ जाए वो अली होता है, कोई और नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों, अच्छा
देखें, इसमें एक इस्लाही दर्स है। इसमें एक दरअसल एक इशारा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सब बड़े हैं, ऐसे हैं कि उनकी दहलीज पर बंदा करोड़ साल तक जारूब कशी करता रहे। वो इतने अजीम लोग हैं, लेकिन 110 हिजरी तक सिर्फ सहाबा ने रहना था। आखिरी सहाबी जिनका विसाल हुआ वो 110 हिजरी में उनका विसाल हुआ। फिर इस आसमान ने जमीन पर कोई सहाबी न देखा, वो सब अल्लाह के पास चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर के बदन से जो कालिब तख्लीक किए गए और उनके उनसरे वजूद से जो लोग पैदा हुए, अगर आप उनकी खुशबू सूंघना चाहें, गोल्डा शरीफ चले जाएं, लखीवाल आ जाएं, हुजूर की औलाद तो थां थां बैठी है, जगह जगह बैठी है। इसका मतलब है क़यामत तक जो ईमान का चिरागा होगा वो अली की तवज्जो से होगा। चिश्ती कौन है? चिश्तियों का पीर कौन है? अली है। माफ कीजिए, कादरियों का पीर कौन है? अली है। मेरे लफ्ज अगर बुरा न माना है तो मैं कह दूं, पंजाबी में आपका मुहावरा है, प्यो जमे न जमे पुत्र थमे नाल पलमे। प्यो जमे न जमे पुत्र थमे नाल पलमे। बाप ना हो तो बेटा कैसे माना जाएगा? अब्दुल कादिर जीलानी हसनी वल हुसैनी को सलाम, लेकिन अब्दुल कादिर बेटा है, अली बाप। और गरीब नवाज कौन है? गरीब नवाज बेटे हैं। ऐ गरीब नवाज के रहमतों के आस्तां पर फूलों के चढ़ावे चढ़ाने वालों, कभी एक फूल लेके नजफ की तरफ भी देख लो, कभी उस तरफ भी ध्यान दो। माफ कीजिए, मैं समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। अभी शाह साहब, सैयद अली सुल्तान शाह साहब तशरीफ नहीं लाए थे, तो स्टेज सेक्रेटरी एक प्रॉब्लम में थे कि वो बात को लंबा करें। वो पहुंच आए तो मैं भी महसूस कर रहा था कि मैंने हल्के से अंदाज में कासिम को इशारा किया कि वो आ जाएं तो तकरीर शुरू हो तो अच्छी है। वजह यह है मैं तकरीर करके चला जाऊं तो वो मुझसे नाराज ना हो जाए। अली सुल्तान साहब की नाराजगी का एहसास मुझे यहाँ जंजीरें डाल दे और मैं यहाँ बैठ जाऊं और कहूँ मैं इंतजार करूंगा, मैं नहीं जाता, मुझे बता कभी सोच लो, अली की भी एक जंजीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेवफाइयों के मेले कब तक रहेंगे और ये बेमेहरियों की रुत कब तक तुम जमाए रखे हो और अपनी निगाहों का किबला कब तक तुम बदलोगे? मर्जी है अमेरिका जाओ, मर्जी है शाम जाओ, मर्जी है लंदन जाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ईमान जब भी मिलता है मदीना और कूफा के वसीले ही से मिलता है। सारे का सारा ईमान अगर किसी ने देखना है तो अली को देख ले। हुजूर मेरे न भूल सकते हैं, मेरे हुजूर ना नजरअंदाज कर सकते हैं, मेरे हुजूर ना हिकमत को छोड़ सकते हैं, मेरे आका ना इल्म का परचम सरनगू कर सकते हैं। हुजूर तो हुजूर हैं, वो किसी जगह से डरते थोड़े ही हैं कि मैंने ये कहा तो लोग ये ना कहें कि इससे शिया मजबूत हो जाएंगे या फलां मजबूत हो जाएगा। मेरे आका तो ईमान का नूर थे, उन्होंने कहा जो मैं कहता हूं सच और हक वही होगा। जब मुझे ईमान का कुल जो है वो अली में नजर आ रहा है, मैं क्या करूं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इस ईमान के अंदर अली है। ईमान जिधर जिधर है उसमें अली है। ईमान जिस गली है उधर अली है, उधर
रहमत है। मैं कहता हूं कि ज्यादतियां न करो, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा न मारो। क़यामत वाले दिन तुम्हारा सिक्का नहीं चलेगा, अली का सिक्का चलेगा। अपनी क़यामतें क्यों खराब करते हो? कवालों से अली अली सुन लेते हो, उलमा से अली अली नहीं सुनते क्या हो। कहना है, क्या बात। ये क्या बेइंसाफी है कि कवाल अली अली करे तो रक्स से बिस्मिल बन जाते हो और उलमा से फतवे लाके बेचते रहते हो जैसे माजून बेची जाती है। जनाब, कवाल कहे या आलिम कहे, जब अली अली कहे तो मुस्तफा की नजर होती है। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आगे हुक्म क्या है? 4 चीजें। मैंने बस इख्तिसार के साथ वही 4 चीजें बयान करनी है। रब बेकरीम ने कहा कि सब्र करो। ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र। अब सब्र किसे कहते हैं? आप किश्ती या आबी जहाज जिस वक्त समुद्र में चल रहा हो तो वो रस्सा जिस तिकोनी लकड़ी या लोहे के साथ बांधा होता है, वो जिस वक्त समंदर में फेंकते हैं तो वो खुब जाता है जाके। उस लंगर को सबूरा कहते हैं। मुराद यह है कि वो जहाज को रोक लेता है। तो इसलिए सब्र के 3 माने किए गए। एक माना यह है कि ईमान जिस वक्त अंदर मौज मारता है तो बंदे के सामने गुनाह आता है कि मैं गुनाह करूं, उसको अपना ईमान याद आता है कि मैं तो मोमिन हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। मैं अगर इस गुनाह की तरफ गया तो मेरा तो इस्लाम खराब हो जाएगा, मेरा दीन खराब हो जाएगा। उसका ईमान अंदर से बोल के कहता है नहीं करना ये गुनाह, वो रुक जाता है। सोने ईमान मुर्शिद हो तो इंसान गुनाहों से रुक जाता है। कुल्ले ईमान मुर्शिद हो, इंसान का जिस वक्त मुअल्लिम हो, उसकी नजर हो। माफ कीजिए, इन शहीदों को, ये जो बैठे हुए हैं, इनको छोटा ना समझे। हर बाप अपने बेटे को, अपने पोते को, फिका का मसला है, दादे परदादे ऊपर जितने तक चले जाएं वो बाप ही के हुक्म में है, और नीचे जिधर पोते पड़पोते चले जाएं वो औलाद ही के हुक्म में है। अगर औलाद का मकाम ये है तो बीबी पाक का मकाम क्या होगा? जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदा का बदा तुम मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह। कभी कभी मैं जिस 25 साल के लिए मुझे जो रहबर आपने बनाया था, पागल नहीं थे, वो तुम्हारे बड़े थे जिन्होंने बनाया था। मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, गजाली ज़मा और अब्दुल माजिद, और इसी तरह अकाबिर अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी, उनके सामने तो हम गुफ्तगू करते रहे, उन्होंने कभी कीड़े नहीं निकाले। आज छोटे छोटे मुफ्ती हैं, उन्हें फतवा का पता ही नहीं, वो कीड़े निकालते हैं। लगता है जिसके पास कीड़े होते हैं वो कीड़े ही निकालता है। उसकी दौलत तो यही है। उसने मोहब्बत की दुनिया में कभी कदम रखा ही नहीं है। उसने कभी प्यार का अंदाज पाया ही नहीं है। अगर प्यार पूछना चाहते हो तो दाता अली अजमेरी से पूछो, अली हमदान से पूछो। मैंने इनकी जद का नाम लिया। सुबान शरीफ के साहबजादगान आए हैं, इनके वालिद माजिद, अल्लाह उनकी गरी के रहमत फरमाए, मेरे साथ इश्क करते थे। मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी तरफ ध्यान दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, सब्र करो, माना गुनाह से रुक जाओ। ये पीरी मुरीदी का निज़ाम, बच्चे ये
नफ्स को धोने के लिए, अंदर ठीक करने के लिए, अंदर बेहतर बनाने के लिए खानका इंसान को धोती है। जिस तरह माँ नहलाती है, खानका भी नहला के साफ कर देती है और सुथरा कर देती है। शायद मैं नहीं, ये मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमदानी सैयद हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि जिस हमदान के सैयद अली हमदानी थे, उस हमदान का हमदान नाम क्यों पड़ा? उस हमदान को हमदान क्यों क्यों कहते थे? असल में हजरत अली उल मुर्तजा के आशिकों का एक कबीला था, उस कबीले को बनु हमदान कहते थे। जिस वक्त अली की औलाद के साथ ज्यादती हुई तो वो शोला जवाला बन गए और 12,000 आदमियों का लश्कर बना करके उन्होंने अली के दुश्मनों से जंग निपटी। और जिस वक्त उनको ठिकाने लगाया तो जिस जगह आके वो आबाद हुए, उस शहर का नाम हमदान था। और मुबारक को मैं आपको बताऊं कि सैयद अली हमदानी जो है, ये उसी शहर के रहने वाले थे। मकबूजा कश्मीर और गलगित और स्कर्दू और इन इलाकों के लिए उस दिन भी एक बख्शी कबीले का आदमी मेरे पास आया। मुझे कहने लगा कि मैं सैयद अली हमदान के हाथ पर हम लोग, हमारे आबा व अजदाद मुसलमान हुए थे और मेरा दिल यह है मैं आपसे बैत होने आया हूँ। और मैंने कहा तू बख्शी कबीले का है और ये बख्शी कबीले में मुख्तलिफ लोग हैं मसलकों के लिहाज से, कल तू फिर बदल जाए तो मैं क्या करूं? कहने लगा जी अली हमदानी वाले नहीं बदलने हैं, दुनिया सारी बदल सकती है लेकिन अली हमदानी का कबीला अपनी असल से बदल नहीं सकता है। इनका एक बेटा था जिनका नाम था सैयद मोहम्मद हमदानी, वो थे सैयद अली हमदानी और ये थे सैयद मोहम्मद हमदानी। और मैंने बाहर बैनर पढ़ा, यहाँ भी बुजुर्गों का नाम सैयद मोहम्मद हमदानी लिखा था। तो वो जिस वक्त पीर सैयद मुजम्मिल शाह साहब, मैंने तारीख में पढ़ा, इंसाइक्लोपीडिया आप पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो जिस तरफ जाते तो तबीयत में सादगी थी और जिक्र में कसरत थी और ईमान में कुव्वत थी और निगाह में मिकनातीसियत थी और बदन में हुस्न था और जमाल था। और जिस वक्त आप अपने चेहरे पर निकाब रखते थे, निकाब रखने के बाद जिस जगह उनका दिल आ जाए कि हे लोग मुसलमान होने चाहिए, तो आप अपने चेहरे से पर्दा हटाते थे। एक एक दिन में 10-10 हजार लोग मुसलमान हुए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया हमदानिया कादरिया लखीवाल शरीफ। एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार लोग मुसलमान हुए। तो नंदा शाह बिलावल ये जिस आस्थाने से यहाँ आए, हमारी भी वहाँ रिश्तेदारी है। मेरी बहन उस खानदान में शादीशुदा है और मेरा बहनोई रोशनी से मिलता जुलता इंसान था। उसने मुल्क की खातिर शहादत कबूल कर ली, अल्लाह उसको गरीब की रहमत फरमाए। वफा, सोज, दर्द, ईमान की हिफाजत का जो जज्बा इन हमदानियों ने पाया है, मुबारक उनको। मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाह से रुकना और दूसरा सब्र का माना होता है कि डट जाना। किसी के सामने जिस वक्त वो दुश्मन हो तो बंदा सामने आ जाए, कहे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो बंदा आगे से डट जाए। तो जो डटने वाला होता है वो साबिर होता है। जान हुसैन साबिर था और अली अकबर साबिर था, अली असगर साबिर था, अली साबिर था। मुझे बताओ कि किसी ने चैलेंज किया हो और अली डट न गया हो? अगर ये शान आपने देखनी हो, मैंने उस दिन एक लाइव खिताब कर रहा था
टेलीफोन पर बेल्जियम, तो मैंने खिताब करते हुए कहा था कि तुम कैसे लोग हो यार कि कुंबे कबीले का फलसफा जो जानते हैं, आप सारे कबाइल वाले लोग हैं, हमारा भी कबीला है, तुम्हारा भी कबीला है, अपने कबीले का कोई हामी हो, तुम्हारे साथ चलने वाला बंदा हो, वो यार तुम उसको अच्छा खाना खिलाते हो, तुम उसको इज्जत देते हो, इधर बैठ, और तुम सोचते हो कि ये मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा, और तुम्हारे कबीले का कोई मददगार हो तो तुम उसकी इज्जत करते हो, तो कहते हो ये मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा। और जो इस्लाम का मददगार अली है, जिसका नाम ही मुश्किल कुशा है, क्या अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपने हामी, और जिसने हौजे कौसर पर तुम्हें जामे रहमत पे लाना है, उससे बिगाड़ रहे हो। मेरी तो हालत यह है कि मुजम्मिल शाह साहब में कभी कभी रात को, अल्लाह ने इस वक्त मुझे तौफीक दी है कि मैं 10 पारे रोज पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल कर ले। जलसों में तो मैं जाता ही नहीं हूँ, जलसे बारे में नहीं है। 5 साल 5 घंटे आते हुए सफर, 5 घंटे जाते हुए सफर, 10 घंटे लग जाए तो सुबह मुझे मंजिल पढ़ने में दिक्कत तो होगी। रास्ते में कहीं किसी टूटी हुई मस्जिद में चंद रकत पढ़कर मंजिल कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताने लगूं, कभी कभी मंजिल पढ़ते पढ़ते कुरान मजीद जिस वक्त मेरे साथ बातें करता है तो अंदर से आवाज आती है, अली माल कुरान, अल कुरान महा अली, अली माल कुरान, वल कुरान महा अली। ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। इसका माना यह है कि जब अगर मैं कहूं मैं मुजम्मिल शाह साहब के साथ हूं, मैं अली सुल्तान शाह साहब के साथ हूं, मैं मोइन अल हक शाह साहब के साथ हूं, मैं वजी शाह साहब के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं, मैं इनके साथ हूं, तो साथ होने का मतलब ये है कि उनकी मोहब्बत के जो तकाजे हैं मैं वो पूरे कर रहा हूं। मुराद यह है कि अली कुरान के साथ है कि कुरान में जिस चीज का हुक्म है, अगर अमल करती हुई कोई शख्सियत चाहिए कि तुम देखो मुस्तफ़ा के बाद सारे सहाबा को सलाम, कि जिसने एक हुक्म भी कुरान का ना छोड़ा हो वो अली। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कल लाइव किताब के अंदर भी कहा था कि जिस वक्त ये सरगोशी करने वाली आयत नाजिल हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर के अगर हुजूर से सरगोशी करनी हो, मतलब मैं मुजम्मिल शाह साहब के कान में कोई बात करना चाहता हूं तो हुक्म आ गया कि पहले सदका करो, पहले सदका करो फिर सरगोशी करो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हजरत अली ने मिंबर पर कहा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं अली हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अगर कोई पूछे कि कुरान की सब आयत पर कौन अमल करने वाला है तो वो मैं अली हूं। हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। जनाब अली अल मुर्तजा कुरान के मिजाज से और हुजूर के मिजाज से आगाज थे, मिजाज से आगाज थे। हाँ, हजरत अली अल मुर्तजा कहते थे, मैं समझ गया फौरन कि ये पैसे दे के सरगोशी करने वाला कानून ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये मनसूख हो जाएगा। आप फरमाते हैं मेरे मलमल के कुर्ते के अंदर चंद दिरम पड़े हुए थे, मैं फौरन जा करके मैंने एक मस्कीन को दिए, कहा ले, और सीधा आके हुजूर के पास आया, हुजूर सदका करके आया हूँ। मैंने चंद बातें कहा, क्या क्या बात करनी है? कहा जनाब मुझे नसीहत लगाए तो 10 बातें मेरे हुजूर ने अली के सदके के बाद उनको सिखाई। ये एक मुस्तकिल खिताब है। और उधर अली फारिग हुए बात करके, उधर आयत मंसूख हो गई और उस आयत पर अली के बगैर कोई और अमल न कर सका। मेरे दोस्तों, डट जाने वाला अली, गुनाहों से रोकने वाला अली। रोकना तो रोकना है अली, जिधर जाए उसका नाम लो, गुनाह रुक जाते हैं।
एक बच्चा इस्लामाबाद के अंदर मेरे पास कोई 10वीं या 11वीं पढ़ता था, वो दौड़ता हुआ आया हमारी मस्जिद के सामने। उसने चीखो पुकार की, इस्तिगासा किया, कोई है मेरी मदद करने वाला? तो मैं उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू किया था, तहज्जुद नहीं पढ़े थे। तो मैं बाहर गया, मैं क्या बात है? कहने लगा, शाह साहब, एक गंदे महकमे के गंदे अफसर ने मुझे पकड़ा और पकड़कर अपने कमरे में ले गया, और कमरे में ले जाने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें दावत गुनाह देता हूँ। तो मैंने कहा, अल्लाह नबी का हुक्म नहीं है, मैं तुम्हारी बात को कबूल नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह नबी का हुक्म नहीं है। कहने लगा, वो 10 आदमी थे, लेकिन मेरे अंदर मुझे आपकी तकरीर याद आ गई कि मुश्किल वक्त में फंस जाओ तो कहो या अली, माला अली का नाम ले। कहने लगे, शाह साहब, मैंने या अली कह करके दरवाजे से छलांग लगाई तो घर अंदर, मैं बाहर, दौड़ता हुआ कहा, अब मैं बच गया हूं तो जाके किसी अली वाले के हाथ चूमूंगा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, गुनाह से रुकना, बातिल ताकतों के सामने डट जाना। अब मुझे कहने दो, मेरा झगड़ा भाई अमीर शाम से नहीं है, मैं सारे सहाबा को मानता हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारा असल झगड़ा यहूदियों से है। यहूदी अब कह रहे हैं खैबर वाज द लास्ट चांस, कि तुमने खैबर फतह कर लिया था, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। अब मुसलमानों, हम तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेंगे, और वो अली से रोक रहे हैं, वो हसन का नाम लेने से रोक रहे हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने कहा इस जमीन पर अली का एक बेटा भी होगा तो हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी। माफ कीजिए, अब हमें इतना प्रेशर में तो ना करो कि हम यहूदियों को भी कुछ न कहें, हम ईसाइयों को भी कुछ न कहें। वो आपके चाचे के बेटे थोड़े ही, वो आपके रिश्तेदार थोड़े ही हैं। आज जनाब हमारी वार फॉर द ऑनर ऑफ अली एंड फॉर द ऑनर ऑफ इस्लाम, हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। हम इस्लाम की अक़दार का झंडा बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं। और जो दिल से इस्लाम को मानता है, यहूदियों ईसाइयों को नहीं मानता है, वो जरा शौक से हैदर हैदर कर दे, अब पेट्रोल मिल जाए। हैदर 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 हैदर। ये पीछे वाले हजरात हाथ उठाकर पीर साहब को बताएं कि हम सारे मौलाई बैठे हैं। हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली। हैदर 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 हैदर। कोई दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर खैबर अब भी कांप जाता है। हैदर 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 हैदर। नाराए हैदर। तवज्जो चाहूंगा, तीसरा माना है कि अगर तकलीफ आ जाए तो तकलीफ के वक्त इस्तिकामत की तस्वीर बन जाती। सुबह फिर चीखना, फिर नोहाना, फिर
दुश्मन के सामने रोने वाला अली का नौकर नहीं होता, अली का नौकर तो वो होता है। 65 की जंग लगी जब किबला पीर साहब, 65 की जब जंग लगी तो अयूब खान ने कहा कि यार मैं कमांड किसी अवान नू देना चाहूँ, अवान किसी नू कमांड देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ढूंढ के एक जर्नैल निकाले कि जो अवान थे और अली के बेटे थे, उनको बुला के कहा कि बात सुन, मैं कोई पागल नहीं, मैंने जंग जीतनी है और हिंदुओं को जंग जीतनी है, और तू सच्चा जा कोई अवाना का पुत्र नहीं, तो तेनू अपने प्यो नाल मोहब्बत है? उन्होंने कहा जी है मोहब्बत। उन्होंने कहा इधर हलफ दे कि मुझे जंग में हार नहीं चाहिए, जीत चाहिए। जनाब अयूब खान ने, जनरल अख्तर होते थे, उन्हें कमांड दी और कमांड देने के बाद चुंडा के महाज पर जिस वक्त जरूरत पड़ी कि टैंक आ रहे हैं और 600 से ज्यादा टैंक आ रहे हैं, तो जनरल ने बुला के कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अली को माने और बम जिस्म के साथ बांध के टैंकों के नीचे दाखिल हो जाए? तो कहते हैं एक नहीं कई जो हैं अली वाले निकल आए और अली अली हैदर हैदर करते टकरा गए, वो टकरा गए। असल बात यह है कि इस वतन के अंदर अंग्रेज दबाव डाल रहा है कि ब्रेवरी कैरेक्टर जो है वो मुसलमानों से छीनो, जिसमें बहादुरी है। अब मुझे बताएं, ये मैं कोई तासुब बरत रहा हूं? वो कहते हैं रजिया सुल्ताना का नाम इन बच्चों को सिखाओ, इनको टीपू सुल्तान का नाम ना सिखाओ। और टीपू सुल्तान कोई अली थोड़ा ही है, और ये तो टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेना चाहते कि इससे बहादुरी आती है मुसलमानों में, और अली अली से इसलिए रोकते हैं कि मुसलमानों में बहादुरी आती है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये बहादुरी मुसलमानों का हिस्सा है और वो हैदर हैदर करते रहेंगे। हैदर 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 नाराए हैदरी। अच्छा मजे की बात है कि जैसा मेरे खिताब के 50 मिनट होते हैं, टीवी वाले मुझ पर बड़े हैरान हैं कि पता नहीं इसको कौन बताता है कि एकदम जो है वो कहता है बस टाइम खत्म हो गया है मेरा। लेकिन मैं अभी गुफ्तगू खत्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा वक्त आपका मैं और चाहूंगा, लूंगा। जनाब मेहरबान। अच्छा आगे हुक्म दिया साबिरू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू। खुशतबी करूं तो आप नाराज ना हो जाए, चलो कोई सिलेक्टेड किस्म की खुशतबी करता हूं। तुम्हारी तरफ एक दवाई है हकीमों की, उसका नाम है मुसब्बर। एक दवाई है उसका नाम मुसब्बर है। जिस वक्त पेट जारी हो ना तो मुसब्बर थोड़ी सी खा लो तो पेट ठीक हो जाता है। वो सोनिया जिस वक्त बुज़दिली अंदर आ जाए तो मुसब्बर का काम अली का नाम करता है, बहादुरी आ जाती है इंसान के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, और सब्र करो और मुसाबरा करो, इस दोनों में फर्क क्या है? अच्छा मुसाबरा जो होता है बाबे मुफाला है, किसी काम का होना पाया जाता है। मैंने कहा मैंने किबला शाह साहब से मुसाफा किया, हम दोनों मुसाफा कर रहे हैं। तो मुसाफा करने का मतलब है कि एक इस तरफ से हाथ इन्होंने बढ़ाया और इस तरफ से हाथ इन्होंने बढ़ाया, हमने मुसाफा कर लिया। मुफाला मुसाफा दो तरफ से हाथ मिलाना। और मौलवियों की जुबान में समझाऊं, मुनाजरा हो जाए तो मुनाजरा भी मुफाला है, यानी एक मौलवी इधर से आए और एक मौलवी इधर से आए, दो तरफ से जिस वक्त मौलवी आए तो वो हो जाता है मुनाजरा। रब ने कहा मुसाबरा, रब करीम ने कहा वो सब्र नहीं कर सकते तो मुसाबरा से करो। अब मुसाबरा क्या चीज है? रब ने कहा कोई और जो दुश्मन है इस्लाम का जब मैदान में आ जाए तो चलो खुद नहीं सब्र कर सके तो किसी को देख के तो मैदान में आ जाओ। गोया शर्म और हया
इंसान के अंदर पैदा की गई कि दुश्मन क्या कर रहे हैं और वो किस तरह मुसलमानों को वो बखेरना चाहते हैं, और इस्लाम का शिरादा बखेरने पर तुले हुए हैं। मुसलमानों, अगर और नहीं तो उनके मुकाबले में आओ, तुम्हें बस रियाज हुसैन शाह मिला हुआ। रोज मुझे एक गाली और एक और कोई सैयद उसको गाली, कोई और नहीं मिलता। पक्के गट काफिर जो हैं उनके खिलाफ निकलो, मुसाबरा करो, उधर निकलोगे हम भी तुम्हारे साथ होंगे, हम आपका हाथ बटाएंगे। आओ इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए कौम मिल्लत को तैयार करें, मुसलमानों को तैयार करें। आगे कहा वराबितु या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। ये राबितु क्या चीज है? ये राब्ता से भी माना करें तो ठीक है, राब्ते में रहो, मतलब अल्लाह के भी राब्ते में रहे, हुजूर के भी राब्ते में रहे, अली के राब्ते में रहे। इस तरह तो अली से राब्ता नहीं होगा। आप कहें अली मैं नहीं मानना, मैं या अली ना कहना, लेकिन मैं राब्ता चाहना। अली कहेगा तो नहीं मानने तो मनु की जरूरत। जिस वक्त दिल का कशकौल उनके सामने रखें और दिल का कशकौल सामने रख के या अली कहे तो इंशाअल्लाह, और डीसी जवाब दे देता है तो अली जरूर जवाब दे देता। और मुराबता का मान तैयारी। अभी मैंने ये जो सैयद है ना सजीला सोना मुजम्मल शाह था, उम्र तकरीबन हमारी बराबर बराबर होगी, मेरी तो 70 साल होने वाली है। हाँ जी, कहते हैं मेरी भी उम्र 70 साल, लेकिन मैंने इनको कभी मैले कपड़े में नहीं देखा। क्रकली फर्स्ट क्लास जनाब, सर पर सजा के ताज, जनाब मैदान में निकले और बोलते हैं तो फिर मोती बोलते हैं। अल्लाह ने को वो सलीका भी दिया है, कभी वेस्ट कोट, कभी इनका गोंद मैंने मैला नहीं देखा। तो याद रखना, राबितू का मतलब होता है कि जब मैदान निकलो तो तैयारी न लो। अगर आप आलिम हैं तो पढ़ के निकलो, अगर आप मुजाहिद हैं तो असले के साथ निकलो, अगर आप पीर हैं तो जिसका हाथ लो उसकी केयर करो, उसकी नगेबानी करो, उसके सर पर हाथ रखो। तो ये है ये मुराबितीन। मुराबितीन का मतलब आलमा। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा उलमाए किराम कि उलमा तैयारो इल्म के साथ, खानका तैयार करो तकवा के साथ, और जिस वक्त ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो बेआउनिल्लाहिल वहाब तो मजबूत हो जाओगे और अल्लाह ताला इस मजबूती की वजह से इज्जत देगा। अब हमारे साथ मशहदी शाह साहब तशरीफ ले आए हैं, ये भी हमारी सफ के सिपाही हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें दी हैं। नारा तकबीर, मोहब्बत के साथ सादात का इस्तकबाल करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ, आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ, आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ। पीर सैयद शमसुर रहमान शाह साहेब मशहदी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब आप तशरीफ रखेंगे। गिरामी कद्र दोस्तों, क्या अजीब और हसीन इत्तेफाक है कि मैं अपने खिताब को आखिरी हिस्से की तरफ ले जा रहा था और 4 चीजें मुकम्मल हो रही थी, एक तकवा रह गया था। तो अब तकवा पर खिताब में मशहदी शाह साहब को दे देता हूँ कि वो मेरी जगह कर्ज अदा कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह इन सैयदों के चमन को आबाद रखे, अल्लाह आपको भी आबाद रखे। मेरे नज़दीक जो सादात से मोहब्बत करने वाले हैं वो ज़्यादा काबिल कदर है, इसलिए कि वो सादात के साथ ताकत बन करके लगे हुए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना।